पहली बार प्रॉफिट में आई कंपनी Q3 रिजल्ट के बाद अब क्या होगा। हाय, दिस इज देव एंड यू वाचिंग ट्रेडर्स डायरी और आज हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक के ऊपर। अब टारगेट क्या होना चाहिए और अब इतने बड़े बदलाव के बाद अब आगे कंपनी क्या करने वाली है, इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, वाकई में कंपनी में टर्न अराउंड हो रहा है सुज़लोन एनर्जी के अंदर। जिस तरीके से हमने बात की थी इस स्टॉक के ऊपर, 9 रुपए का था उस वक्त और यहां पर कहा था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी स्थिति कहीं ना कहीं सुधरती हुई नजर आ रही है। आप देख लीजिए, कोई भी अपने पिछले साल के क्वार्टरली रिजल्ट अगर उठा के देखें तो आपको समझ में आया किस तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका लॉसेस जो है वो कम होते हुए जा रहे हैं और अब कंपनी फर्स्ट टाइम जो है इतने सालों बाद प्रॉफिटेबल में आई है, प्रॉफिटेबल बन चुकी है अब। और ये क्वार्टर सबसे बेस्ट क्वार्टर रहा है इस कंपनी के लिए। इस कंपनी की नेट सेल जो है वो आसमान छू रही है, अभी हम बात करेंगे। लेकिन इस कंपनी का मार्केट कैप 10,362 करोड़ रुपए का है, लेकिन एंटरप्राइज वैल्यू जो है 16,708 करोड़ की है। अभी भी यहां पर 6,400 करोड़ के आसपास की जो है वैल्यू अभी भी एंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप में डिफरेंस है। तो अभी यहां पर जो है आप ये मान के चलिए कि जब ये 7 से 8 रुपए चलेगा, ये शेयर 18 रुपए 19 रुपए का हो जाएगा, तब जाकर ये अपनी रियल वैल्यू पर आएगा। उसके बाद अब मार्केट में अब यहां पर जो इन्वेस्टर्स है, जो स्टॉक के इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो अब यहां पर मार्केट वैल्यू देते हुए नजर आएंगे सुज़लोन को, क्योंकि अब वो देखेंगे फ्यूचर। एक उम्दा कंपनी है सुज़लोन एनर्जी, इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूं कि ये कोई यहां पर जो है प्रोडक्शन नहीं करती है, ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, जो कि बहुत अहम है। और अभी मैं अगर आपसे कहूं कि यहां पर अर्निंग पर शेयर जो है वो अभी थोड़ा सा नेगेटिव है, तो जी हां, अभी 0.06 है। पहला क्वार्टर है प्रॉफिटेबल, थोड़ा सा और 1-2 क्वार्टर प्रॉफिटेबल आ जाएंगे। अर्निंग पर शेयर हमें 3 से 4 साल मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है प्रॉफिट में होती हुई दिखाई देगी ये कंपनी। बहुत बड़ी बात है शेयर होल्डर्स के लिए और कंपनी के लिए। यहाँ पर पी रेशियो पता नहीं है, इंडस्ट्री पी आपका 68.38 है, लेकिन नॉर्मली आपका जो है 35 से 40 के आसपास होना चाहिए। चलिए ठीक है, जब पी रेशियो हमको पता नहीं है, बहुत कैलकुलेट करके इसका पी रेशियो निकालना पड़ेगा, तो वो बात की बात है, हमें उससे लेना देना नहीं है। कंपनी में क्या चल रहा है हमें इससे बात करनी चाहिए। देखिए, आपने रिजल्ट तो देख ही लिया होगा सुज़लोन एनर्जी का, लेकिन मैं फिर से दिखाना चाहता हूं। ये क्वार्टर की सेल्स सबसे बेहतरीन रही है, 1609.91, 1609.91 करोड़ की नेट सेल निकल के आई है 2021 दिसंबर के, यानी Q3 रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं। Q2 में जो है वो नेट सेल थी आपकी 1366 करोड़ के आसपास की, 1366 करोड़ के आसपास की। तो यहां पर जो है नेट सेल में भारी उछाल देखने को मिला है और ये क्वार्टरली यहां पर स्थिति यहां पर जो है इस कंपनी की सुधर रही है। तो अब ये कोई पेनी स्टॉक नहीं रहने वाला है, मेरे ख्याल से तो यही है कि अब ये धूम धड़का करने वाला है ये स्टॉक, क्योंकि प्रॉफिट इतने बड़ी, मतलब इस स्केल पे यहाँ पर जो है दिक्कतें थी, लेकिन अब वो दिक्कतें दूर होती हुई दिखाई दे रही, वो भी ऐसी कंपनी जो सीमेंस को सीधे सीधे टक्कर देती हो। तो वाकई में यहाँ पर लाजवाब, बहुत बढ़िया। यहां पर आप कुछ चीजें नोटिस करिए अगर इस रिजल्ट में। देखिए, मैं डिटेल में इसके रिजल्ट के ऊपर बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी जो चीजें हैं, कैसे प्रॉफिट में आई, क्या है, ये सब बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हुआ क्या है रिजल्ट्स में, सीधा सीधा ये समझिए, 1365 करोड़ का खर्चा। इन्होंने खर्चे जो है वो बहुत यहां पर जो है कस के यहां पर कम किया है, तो उसकी वजह से यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा आती हुई दिखाई है। और यहां पर इतना बड़ा कर्ज देने के बाद तब जाके कंपनी प्रॉफिट में आ रही है। तो वाकई में एक टर्न अराउंड स्टोरी शायद सुज़लोन एनर्जी देखने को मिलेगी। सुज़लोन एनर्जी के अंदर यहां पर अगर हम बात करें तो 186 करोड़ रुपए का यहां पर जो है कर्ज चुकाया है और प्रॉफिट जो है सब कुछ काटने कूटने के बाद 41.54 करोड़ रुपीज था, जिसमें से 4.77 करोड़ रुपीस का टैक्स भर दिया है। तो सब कुछ काट कूट के अब कंपनी का प्रॉफिट जो है वो अब निकल के आया है 37.69 करोड़ रुपीस का। और पहले ये 50 करोड़ के घाटे में थे, घाटे की जगह मुनाफे में आ गए हैं। तो कांग्रेस जो भी सुज़लोन एनर्जी में सस्ते रेट पर इन्वेस्टेड थे, अब आपको यहां पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो है आपको देखनी है कि कंपनी टर्न अराउंड कैसे कर रही है। जो लेना चाहते हैं अब उनके ऊपर क्या है, तो देखिए, सबसे पहले तो आप इसके आंकड़े समझिए। और देखिए, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 2021 से जो Q2 में जो है वो 10 करोड़ का घाटा था, ना कि 50 करोड़ का। लेकिन चलिए ठीक है, मान लीजिए
2020 दिसंबर के महीने में, यानी Q3 जो था दिसंबर का, यानी 2020 का, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा 117 करोड़ के घाटे में थे, उसकी जगह अब इस साल जो है 37.91 करोड़ के प्रॉफिट में आई है कंपनी। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, 117 करोड़ से घटकर 56 करोड़, फिर 22 करोड़, फिर 10 करोड़, और अब यहाँ प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी। तो बहुत ही अच्छी बात है। उम्मीद है आपको अब सारे आंकड़े समझ में आ गए होंगे इसके प्रॉफिट को देखकर, और पहली बार यहाँ पर जो है कई क्वार्टर्स के बाद यहाँ पर ईपीएस जो है वो पॉजिटिव आया है। 0.04 के आसपास का ईपीएस पहुंच गया, माइनस से प्लस में आ चुका है। लेकिन मेरे ख्याल से अब मैं कुछ यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रमोटर की स्टेक आप देख रहे हैं लगातार गिरती जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, शायद अब यहाँ पर प्रमोटर अब यहाँ पर खरीदते हुए नजर आए इस कंपनी के शेयर, क्योंकि उनको शायद यहाँ पर जो है अब शायद लगे कि कंपनी अब कुछ करने वाली है, हमारी कंपनी अब बढ़ेगी। तो 2021 दिसंबर का महीना यानी Q3 के जो आपके शेयर होल्डिंग पैटर्न आया, उसमें आपकी जो प्रमोटर की स्टेक है वो 16.04% की निकल के आई, जो कि पिछले बार से 16.41% से गिर कर आई है, ठीक है। और अब यहाँ पर जो है FIIs की स्टेक देखिए, इसमें तो 9.05% से घटकर 4.85% की रह गई है। तो जो FIIs का कट हमको देखने को मिला है, हो सकता है कि ये FIIs अब दोबारा वापस आते हुए दिखें। अभी देखिए सुजलॉन एनर्जी जो है वो एक टर्न अराउंड स्टोरी होने वाली है, मेरे ख्याल से अब हो चुकी है। अब यहाँ से आपको आगे ही आगे देखने को मिलेगा। जो हम पीछे छोड़ गए वो छोड़ गए, वो लॉस मेकिंग कंपनी का वो जो ठप्पा लगा हुआ था सुजलॉन के ऊपर, वो अब कहीं ना कहीं मिटता हुआ दिखाई देगा। अभी यहाँ पर देखिए आपको बस इतना समझना है, अगर आप शेयर होल्ड कर रहे हैं या फिर अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, आप अदानी का उठा के देख लीजिए, ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट नहीं करती है, ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट का अर्निंग नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से ऊपर की है। अदानी ग्रीन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। तो सभी लोग जो है वो ग्रीन एनर्जी की ओर अब बढ़ रहे हैं, और हमें पता है कि दुनिया जो है वो ग्रीन एनर्जी की ओर अब बढ़ चुकी है। तो अब हम उसी कंपनी पर ध्यान दें जो ग्रीन एनर्जी पर फोकस करती है, ना कि कोई हाइड्रो पावर या अलग से। तो ध्यान रखिएगा, ये अब एक थीम बन चुका है मार्केट का। और कंपनी आप टाटा पावर देख लीजिए, आप कोई भी देख लीजिए, अगर सोलर से जुड़ा हुआ एनर्जी से जुड़ा हुआ एक विंड एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी, सीधे सीधे कहें, अगर इस कंपनी से जुड़ा हुआ कोई भी है, तो भैया उस कंपनी के अंदर, उस स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। तो बने रहिए, सुजलॉन एनर्जी में काफी पिटी हुई कंपनी है, अब यहाँ पर टर्न अराउंड स्टोरी अब आ चुकी है, इस पर बिलीव करिए। और यहाँ पर अगर कोई नया निवेश करना चाहता है इस कंपनी के अंदर, नई पोजीशन बनाना चाहता है, तो हाँ आप बना सकते हैं, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन हाँ, आपको वेट करना होगा काफ़ी ज़्यादा। कोई भी हो, पुराना निवेश कर रखा हो या नया निवेश करना चाहते हो, आपको इंतज़ार करना होगा। और अभी यहाँ पर जो है एक ही आंकड़ों से आप सब कुछ क्लियर नहीं कर सकते। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनका कर्ज जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए, और कंपनी उस ओर शायद मेरे ख्याल से बढ़ चुकी है। तो इस पर बिलीव करिए और देखिए कि आगे क्या होता है, नजर बनाए रखिए सुजलॉन एनर्जी के ऊपर। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।